शिक्षक जो मंच करेंगे और मंच के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल एक ऐसा मंच प्रदान करने वाला है जिससे कि बच्चे अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। हिंदी भाषा में कक्षा 2 में H209 में दिया है कि बच्चे को संज्ञा और क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए बहुत ही नया शब्द है। संज्ञा का दूसरा नाम केवल नाम है। आप लोगों ने अगर जो परिभाषा पढ़ी होगी, अगर वो चीजें कहेंगे तो कक्षा 5 के बच्चे से भी माइंड से ऊपर जाएगा। हमने बच्चों को गहराई से पढ़ा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन 5 मिनट के अंदर उनको याद हो गया। संज्ञा की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जो दिखाई देता है उसे संज्ञा कहते हैं। इस धरातल पर या इस परिवेश में जो भी हम देखते हैं सब संज्ञा है। जैसे सामने अगर हेलमेट रखा है तो संज्ञा है, पुष्पराज सर बैठे हैं तो पुष्पराज संज्ञा है, मोदी जी भी संज्ञा है, बोतल भी संज्ञा है, समोसा भी संज्ञा है। क्या बात है, कमी है। बच्चे हमारे लिखने लगे तो बोले सर ये पेपर कम पड़ गया, काफी कम पड़ गई संज्ञा के बारे में लिखते लिखते। इतने उदाहरण उनके पास है बच्चों के पास कि काफी कम पड़ गई। अगर ऐसा किया जाए तो 209 का जो है वो बच्चों को अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। ये बहुत जरूरी था हम लोगों के सामने प्रकट करना। उसमें बच्चा जैसे है पायल, पेंसिल, कलम, महुआरी, प्राथमिक विद्यालय पुरिया जो बना हुआ भवन यह भी संज्ञा है। कबूतर, तोता, शेर, बकरी, गाय, बिल्ली आदि। अब उसका जिसको और परिभाषित रूप में पढ़ना है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम को संज्ञा करते हैं। वही उदाहरण रिपीट हो सकता है। उसी के साथ इसी क्रम में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। एक नया ये भी बना हुआ है तुकांत शब्द। तुकांत एक ऐसा शब्द है जो कि बोलने में, स्पेशली गाना गाने में बहुत आनंद देता है। तो इसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भूख लगी है खाऊंगी, भूख लगी है खाऊंगी, खा पी कर सो जाऊंगी। स्वाभाविक है कि बच्चा जब रात में खाना खा लेता है तो नींद उसको आने लगती है। तो उसके बाद जब सुबह उठेगा, विद्यालय आएगा तो पूछेंगे क्यों आपको हर बीच में दिखाई दे रहा है सबको? अगर हर है तो और जो वर्ड सीखा है उसने उसको लगा करके बनाए, चाहे वो शाब्दिक शब्द बने, मतलब शब्दार्थ के साथ बने, जैसे भी हो। अगर वो बनाना शुरू करता है जैसे हर है तो टर, पर, चर, नर, मर। कप है तो नप, कप, टप, जप। इस तरह से बच्चा करेगा और आगे जरूर बढ़ेगा। इसके साथ साथ कक्षा 2 में पाठ 11 है जिसका नाम है जगतपुर गांव के बच्चे। अभी हमने देखा है कि अभी जो इस बार हमारे पास अभ्यास पुस्तिका आई है, बच्चों को करने के लिए कार्य पुस्तिका आई है, वो पाठ से ही रिलेटेड है, बहुत अच्छा है। एक चीज और मैं चर्चा करना चाहता हूँ, आप लोग सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। जो कार्य पुस्तिका है हिंदी की, उसमें पीछे कम से कम 25 पाठ दिए हुए हैं, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन। उनका रेगुलर बच्चों को पठन कराइए और उनके पास घूम घूम करके देखते रहिए कौन बच्चे को किस मात्रा में प्रॉब्लम होती है, वो शब्द को बताते रहिए। और जब बच्चा उसी चीज को 4 बार पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो निपुण रहेगा, वो शाश्वत निपुण रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब जगतपुर गांव के बच्चे में मैंने भी एक गाना निकाल लिया है। वहां दिया हुआ है कि मैम ने भी जस्ट प्रेजेंट किया कि संकल्पना होनी चाहिए बच्चे के अंदर। और टीचर का सबसे बड़ा गुण ये है, बाकी सब तो गुणों से भरे हुए हैं आप लोग, कि ऐसा हमारे पास प्रश्न होना चाहिए कि बच्चा कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। जब कोई बच्चा उत्तर देता है तो उसको खुले छोड़ के प्रश्न करते हैं। ये मैंने यहाँ इस बात सुना है, मेरे पास इतने प्रश्न हैं खुले छोड़ के और बंद छोड़ के। खुले छोड़ के प्रश्न ये होता है कि बच्चा जो है जो मर्जी हो उत्तर दे, मजा आया और आप उसको क्लैरिफाई करा दिए, उसको दिमाग में रहा क्या चीज हमने आंसर दिया है। ऐसे प्रश्न होना चाहिए। जैसे हमारा, अब देखिए इसको गीत के रूप में अगर गाएंगे
हमारे बच्चों को याद है सब कि हमारा गांव कैसा हो, उसका चिंतन शक्ति, कल्पना और अनुमान सब विकसित होगा। हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा सुंदर हो, साफ सुथरा सुंदर हो, हरा भरा विद्यालय हो, घर घर में शौचालय हो, नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। कक्षा 2 में देखिए, इसमें मैंने बच्चों से बोला बेटा इसमें खोलो आप कि कौन इसमें दुकान शब्द है, तो बच्चों ने बोला सर विद्यालय और शौचालय, ये आ रहा है, बाकी और शब्दों से बन गया है। दूसरा और पूछा तो बच्चे ने तुरंत बताया कि सर हरा और भरा, और तीसरा घर घर। तो कहने का मतलब दुकान की ऐसी चीजें हैं वो बच्चे सीखते रहते हैं, और उनको गाने गाने में अगर सिखाएंगे तो आनंद लेकर के सीखेंगे। अगर उनको बोले नहीं पढ़ना है तो उनको लगेगा नहीं थोड़ा असहज महसूस करेंगे। खुद जो है उनके साथ अगर हम आत्मीय संबंध बना करके पढ़ाते हैं तो उनको बिना पढ़े उनको वो चीजें याद हो जाती है। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं